कि तीर्थ में जाने के बाद आदमी को फल क्यों नहीं मिल रहा पूरा, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो तीर्थ में कम जाता है, साधन पहले चाहता है। साधना मैं तब करूंगा जब मैं पहले जाके सो लूं ढंग से, खा लूं ढंग से, तब जाके मैं ओम 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 करूंगा। बोलो फिर काहे को जा रहे हो? घर में तो बहुत बढ़िया है, जो मन पसंद करे वो बीबी से ऑर्डर करो, जो मन करे वो बहू को बताओ कि भाई आज ये पकाओ, खड़े होके खाओ, लेट के खाओ, बैठ के खाओ, हंस के खाओ, रो के खाओ, छत पे खाओ, मकान में खाओ, दुकान में खाओ, घर में खलियान में, जहां चाहे वहां खाओ। खाते पीते सोते जागते ही भक्ति करनी है तो फिर नहीं पिघलेगा लोहा, फिर लोहे पर लगा हुआ काई छूटेगा नहीं। लोहे पर लगा हुआ काई तभी छूटेगा जब डायरेक्ट अग्नि में घुस जाओगे भूखे प्यासे, तब छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। लोहार सड़ासी से पकड़ से लोहे को पकड़ कर ठूस देता है। एक भी कोना बाहर निकलना होगा लोहे का तो दूसरा हथियार लेके उसके ऊपर कोयला लगा देगा, कोयला कहीं से दिख ना जाए, लोहा चारों तरफ से कोयला कोयला कोयला। जिस समय आप महाकुंभ में पूरे घुस जाओगे इधर का उधर का भूल के, तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सारी काई जल जाएगी, सारी बुराई जल जाएगी। जिस समय आप वृंदावन में घुस जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा, तीर्थ सब जला देगा, सब भस्म कर देगा। पर संसाधनों के द्वारा जब आप जाते हैं तो मैया जलाने फलाने की आशा छोड़ के जाओ, फिर ना पाप जलने का। क्यों? क्योंकि आप तो पूरा कब्जा कर लिया अपने ऊपर संसाधनों का, और जब संसाधन हम धारण कर लेते हैं तो साधना फिर नहीं होगी। आदमी को ठंड लग रही है, उसके लिए हीटर चला रहा है तो भजन नहीं हो रहा, समझ लेना। भजन होगा नहीं। भजन में तो आपको सब सहन करना पड़ता है, उसी को तप कहते हैं। ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये सब शरीर पचा ले तो आप भजन में सफल हैं, तीर्थ में सफल हैं, यात्रा में सफल हैं। आपको फिर कहीं रुकावट नहीं है, आप स्वस्थ रह के भजन कर पाओगे। ऋषि मुनि गए तो थे हिमालय में, पर कैसे गए थे? साधना के साथ ना, साधन के साथ, सुविधा के साथ। इसलिए हिमालय हो गया, सब धाम हो गए, पर जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिला, क्योंकि एक ही मिलेगा। चाहे तो भोग लो चाहे योग लो, एक मिलेगा दोनों में से। भोग और योग दोनों साथ नहीं चलते। जैसे सूर्य अर्थात रात और दिन, ये साथ नहीं है, आगे पीछे। अगर दिन आगे चल रहा है 12 घंटे तो रात 12 घंटे पीछे चल रही है, साथ में नहीं जा रही है। अगर ये साथ में है भी तो कभी मैच नहीं कर सकते। अगर यहां 12 बज रहे हैं तो वहां कहीं और भी 12 बज रहे हैं, पर वहां रात के 12 बजेंगे, यहां दिन के 12 बजेंगे। इसलिए रात और दिन सफल हो रहे हैं, उनमें कभी लड़ाई नहीं है। आपके लिए भी मैं यही साधन बता रहा हूं। कथा में आए हो, तीर्थ है ये कथा, महातीर्थ है ये। और 12 ज्योतिर्लिंग जाने की भी अगर कभी नहीं हुई भगवान की कृपा, तो भी तुम्हें अब जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर कथा सुन ली बैठ के 7 दिन भगवान शिव कथा, आपको मौका मिले तो जाओ, 1000 बार जाओ। पर नहीं जाना मिला किसी दुर्भाग्य से, तो परमात्मा आपको ये नहीं कहेंगे कि तू क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया। क्यों? सारे तीर्थ कथा में विराजमान है। और मुझे हो सकता है तीर्थ में शायद ऐसे लोग नहीं बैठते होंगे, वहां तो भागते दौड़ते रहते। ये महातीर्थ समझो इसको। यहां आदमी आके रिलैक्स होके बैठा हुआ है, आनंद ले रहा है, नाच रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है, प्रसन्न हो रहा है। हंसने का कहां घर में मौका है, कहां नाचने का मौका है। जिधर जाओगे दुनिया में, जिधर जाओगे घर में, वहां दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं।
इसीलिए 3 घंटे की बात है, साधना के साथ कथा सुनो। सौनक आदि ऋषि जब लौट रहे थे तो उनको पता चला कि गंगा के किनारे एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। उन महात्मा का नाम है सूत जी, जो 18 पुराणों के ज्ञानी हैं और जो अपने आश्रम में रहकर निरंतर कथा गा रहे हैं, कोई सुनो या ना सुनो, अक्षुण्ण कथा गा रहे हैं। कोई सुनने वाला है या नहीं है उन्हें फक्र नहीं है। वो तो अपने कल्याण के लिए कथा गा रहे हैं, अपने कथा कल्याण के लिए कथा बोल रहे हैं, अपने कल्याण के लिए कथा कह रहे हैं। ये कथा केवल दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है प्यारे, ये कथा स्वयं के भी सुनाने के लिए होती है। वक्ता का भी कल्याण कथा से ही होगा। अगर वो केवल दूसरों को सुनाता है तो उससे पुण्य मिलता है, दक्षिणा मिलती है, कथा का फल मिल गया। पर वो कथा अपने कल्याण के लिए गाता है तो उसका कल्याण पक्का होगा, निश्चित होगा। तो सूत जी कौन से वक्ता हैं? इस दुनिया के अनंत प्रथम वक्ता हैं, पुराणों के दिव्य वक्ता हैं। और सूत जी के बाद आज तक अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो अखंड 18 पुराणों की कथा गा दे। किसी ने आज तक अवतार नहीं लिया। यो पढ़ने को मैंने सब पुराण पढ़े, गाने को मैं भी पुराण गाता हूं सब, पर विलक्षण खंडम 18 पुराण निरंतर कथा। एक कथा पूरी हुई, दूसरी शुरू हो गई, तीसरी शुरू हो गई। अखंड जो 18 पुराणों की कथा गा रहे हैं, ऐसे महान ऋषि के बारे में इन सौनक आदि ऋषियों ने सुन लिया। किसी ने बताया कि आप हिमालय जाके आए, सब धाम करके आए और आपको वर्षों वर्षों हो गए यात्रा करते करते, पर आपको मन शांति नहीं मिली। इसीलिए हमारे कहने से अब जा तो रहे ही हो घर पे लौटकर, अरे रास्ते में ही तो है महात्मा, एक बार जाके महात्मा की शरणागति हो जाओ, देखो तुम्हें फल मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा रास्ता खुलेगा। सौनक आदि ऋषि ने ये जान लिया कि सच तो है, रास्ते में ही है तो अलग तो कहीं जाना नहीं है। लौटते जा रहे हैं, पैदल पैदल जाएंगे, महात्मा के चरण छू लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, क्या बिगड़ता है, जाना तो है ही। अरे इतने धाम में जाके शांति नहीं मिली है, कोई नाराजी नहीं है, उसके धाम में जाके भी नहीं मिलेगी तो क्या नाराजी है, मिल गई तो अच्छा। ऐसा सोचकर किसी के कहे अनुसार सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी के आश्रम की ओर बढ़े। बृहद नेत्रो न पुण्य परशम पश्यम रूप दर्शनम। देखा दूर से ऋषियों ने एक पेड़ के नीचे एक सूखे से महात्मा लंगोट पहनकर जनेऊ डालकर बैठे हैं और ब्रवंतु योगते पुराण, उनके मुखारविंद से पुराणों का गायन निकल रहा है। चारों तरफ अगल बगल श्रोता, ऋषि मुनि, साधु, महात्मा, आचार्य, विद्वान, महारथी बैठे हुए हैं जो उनकी वाणी को सुन रहे हैं, तरस रहे हैं। और सौनक आदि ऋषियों ने क्या देखा? प्रिहतम कूलम कोकिलम। अचंभा देखा कि सूत जो कथा सुना रहे हैं, उस कथा सुनने के लिए चारों तरफ जो पेड़ है ना, उन पे सारे पक्षी, अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के पक्षी बैठे हुए। आप सब जानते हैं कि आवाज, इस वाणी का कायल पक्षी भी है, जानवर भी है। आप कुत्ते को बुला लो अपनी वाणी से, बंदर को बुला लो, आप शेर को बुला लो। इस वाणी में यह जादू है कि आप खूंखार से खूंखार जानवर को भी पालतू बना सकते हो इस वाणी की वजह से। कितने पक्षियों को लोगों ने पालतू बना रखा है वाणी की वजह से, कितने जानवरों को पालतू बना लिया है वाणी की वजह से। महात्मा सूत की वाणी ऐसी है जिसे सुनने के लिए पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे बगीचों पर, पूरे पेड़ों पर कहीं तोते, कहीं मोर, कहीं कोयल, कहीं कोकल, सब पक्षी गुनगुना रहे हैं महाराज और कथा सुन रहे हैं। और सच कहें, श्रीमद् भागवत कथा में तो इस बात का प्रमाण भी है कि तोते ने कथा सुनी, बाद में वही सुखदेव बना।
तो हे मानव, आप सब आए हो कथा में, टीवी पर बैठकर कथा सुन रहे हो। आप तो तोते पक्षी नहीं हो, आप तो कौवा कोयल नहीं हो, आप तो चलते बुलते भगवान के ही अंश हो, आप तो महामानव हो, आप तो देवता बन सकते हो, आप में से ही भगवान बनता है। अगर आप इस कथा की महिमा को, कथा की महत्ता को समझ गए और कुछ दिनों के लिए कुछ चीजों को छोड़ दिया, तो आपके अंदर वो अद्भुत परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा जीवन में कि आपने सोचा नहीं होगा।